निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सामान्यीकरण का नियम। तो सही ऑप्शन है सामान्यीकरण का नियम। संवेगात्मक बुद्धि शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? नंबर 1 फ्रेडरिक एवं किर्क, हेनरी एवं पीटर, जॉन एवं क्रोनबेक, मेयर एवं स्लोवे। तो सही ऑप्शन है मेयर एवं स्लोवे। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित है? नंबर 1 मनोविश्लेषणात्मक उपागम, व्यवहारवादी उपागम, वैयक्तिक अनुदेशात्मक उपागम, बहु इंद्रिय उपागम। तो सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 3 का वैयक्तिक अनुदेशात्मक उपागम। प्रश्न नंबर 4 है लुप्त अधिगम संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने परिचित कराया? ऑप्शन नंबर 1 है कूट लेविन, E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड चेस टोलमैन, पॉवलोव। तो इसका प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन है एडवर्ड चेस टोलमैन। प्रश्न नंबर 5 है प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? विलियम जेम्स, J.B. वाटसन, क्लार्क हल, एडवर्ड टोलमैन। तो ऑप्शन 5वें नंबर का है विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? नंबर 1 पुरस्कार, भूख, दंड, प्रोत्साहन। तो ऑप्शन सही है छठे का भूख। बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, पश्च किशोरावस्था, वयस्कावस्था, वयःसंधि काल। तो ऑप्शन नंबर छठे प्रश्न 7वें प्रश्न का उत्तर है वयःसंधि काल। प्रश्न नंबर 8 है क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? S प्रकार का अनुबंधन, R प्रकार का अनुबंधन, SR प्रकार का अनुबंधन, U प्रकार का अनुबंधन। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन है S प्रकार का अनुबंधन। परिश्रम प्रियता बनामहीनता अवस्था के लिए एरिक एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? 6 से 11 वर्ष, 12 से 20 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 18 माह से 3 वर्ष। तो ऑप्शन सही है इसका प्रश्न नंबर 9 का 6 से 11 वर्ष। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? सातत्य का सिद्धांत, व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्रवाई का सिद्धांत। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्रवाई का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 व्यवहारवाद, संरचनावाद, प्रकार्यवाद और गेस्टाल्टवाद। तो ऑप्शन 1 व्यवहारवाद। प्रश्न नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? समायोजन योग्यता, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, असहनशीलता। तो
12वें प्रश्न का सही ऑप्शन है 4, असहनशीलता। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक कर्म है? अंतर्दृष्टि, तैयारी, परिपाक, सत्यापन, तैयारी, अंतर्दृष्टि, परिपाक, सत्यापन, तैयारी, परिपाक, अंतर्दृष्टि, सत्यापन, तैयारी, अंतर्दृष्टि, सत्यापन, परिपाक। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है तैयारी, परिपाक, अंतर्दृष्टि, सत्यापन। तैयारी, परिपाक, अंतर्दृष्टि, सत्यापन। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? अंतर्दृष्टि, पुनर्बलन, स्वतः पुनर्लाभ, विलोपन। तो 15वें प्रश्न का सही ऑप्शन है अंतर्दृष्टि। वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगमक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेवार्ड, सैमुअल किर्क, वैन रिपर, बर्क। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सही है सैमुअल किर्क। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे और वुंट। प्रश्न नंबर 17 का सही ऑप्शन है वुंट। नहीं पूछा है। मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी, पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? दैहिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर है अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। अगला है प्रश्न नंबर 19, जीन पियाजे के अनुसार बालक की कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है? तो प्रश्न ऑप्शन 1 है 0 से 2 वर्ष, 2 से 6, 6 से 11 और 11 से 15। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है 11 से 15। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है? मानवतावादी मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान। तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन सही है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेचमर द्वारा नहीं दिया गया? सुडोलकाय, कलात्मक, लंबकाय, गोलाकाय। तो 21 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन है कलात्मक। जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था, परायत्ता, अन्योन्यता का आयु समूह क्या है? तो 22 नंबर ऑप्शन का सही ऑप्शन है 5 से 8 वर्ष। अगला है प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता, संवेदकी अस्थिरता, अव्यवस्थित अवधान, आवेगिता। तो 23 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता। गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? 50 से 60, 36 से 51, 20 से 35, 20 से नीचे। तो 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है 20 से 35। प्रश्न अगला है, विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि, मित्रता विकसित होती है? 12 से 14, 15 से 18, 18 से 12, 10 से 12 और 19 से 21 वर्ष। तो 25 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन है 10 से 12 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, स्वलीन चिंतन। तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन है स्वलीन चिंतन सही। स्थायी नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक
मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? फ्रायड, मैस्लो, रोजर्स, आर्थर कॉम्स। तो 27 नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन है फ्रायड। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? विलियम जेम्स, विलियम वेस्ट, विल्हेम वुंट, विल्हेम हंट। तो 28 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सही है विल्हेम वुंट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? आवश्यकता, अंतर्निरोध, संवेग, प्रोत्साहन। तो ऑप्शन है थर्ड सही, संवेग। भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? तो प्रतिकर्षण, युयुत्सा, शरणागत, पलायन। तो 30 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है पलायन, ये राइट ऑप्शन है। तो धन्यवाद। लेवल 2 एचटेट।